एवर वॉन्डर्ड कैसे एक प्रो ट्रेडर चार्ट को देखते ही आने वाले मूव्स का प्रेडिक्शंस कर लेते हैं, बट लॉट ऑफ पीपल स्टिल मार्केट में बैठते हैं बट उनको समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली में क्या ट्रेड लेना है। सो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप चार्ट को एक प्रो ट्रेडर की तरह रीड कर सकते हो, एंड ऑल्सो आई विल रिवील माई टॉप 5 मोस्ट फेवरेट चार्ट पैटर्न इन दिस वीडियो, जिसको आप ना कि बल्कि जानोगे कि कैसे उसे क्या होता है वो चैट पैटर्न, बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू नो कि एक लाइव मार्केट में आप उस चैट पैटर्न को कैसे यूज कर सकते हो। सो माई नेम इज अभिषेक पटेल एंड आई हैव बीन ट्रेडिंग इन दिस मार्केट फॉर लास्ट 5 years. लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, मार्केट में ना एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने का। कोई वॉल्यूम के थ्रू ट्रेड करता है, कोई प्रॉपर चार्ट पैटर्न फॉलो करता है, तो कोई सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 5 साल में और जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो इन लाइव मार्केट और ईजिली ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो, बड़े ट्रेंड भी, एज वेल एज आप मार्केट के चार्ट्स को देखकर समझ सकते हो कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है ईजिली। तो उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो, 2 चीज़ आप पहले याद कर लो कैसे मार्केट एक्चुअली वर्क करता है। सिंपल, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो नीचे आएगी, ठीक है। तो आपको ये हो गया रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट नीचे जाएगी एंड जब भी वो रिवर्स करती है तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट इन अ सिंपल लैंग्वेज। मैं ज़्यादा जार्गन्स यूज़ नहीं करूँगा स्टॉक मार्केट का, सिंपल रखते हैं एंड इसी के ऊपर बात करेंगे कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, एंड स्विंग्स पे ही बातें होंगी सारी। सो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। देखो, मार्केट मूव कैसे करती है पहले ये अंडरस्टैंड कर लो। मार्केट में ना आप देखोगे 2 या 3 तरह ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी तो वो ये जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाता है, राइट, इस तरह से कुछ, ओके। और अगर मार्केट नीचे आएगी तो कुछ इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है, राइट। एक और पैटर्न होता है जो कि है साइडवेज, मतलब कहीं भी मूव नहीं कर रहा, बीच में ही ऐसा जिगजैग कर रहा है, तो उस पर हम बात नहीं करते। हम बस ये 2 पैटर्न पे अभी फिलहाल डिस्कशन करते हैं। इसमें देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि मार्केट ऊपर जाती है, जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है वो हमारा है रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। इस जगह पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है हमें ट्रेड लेना है। अभी बस हम ट्रेड कहाँ लेना है उसके बारे में बात करते हैं। वी विल डिस्कस एंड डीपर जाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअली में कब ये वर्क करता है, कब नहीं करता है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, कैसे टारगेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बट अभी बस इस पे फोकस करो कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ट्रेड एक्चुअली करना कैसे है। सो ये रेजिस्टेंस एरिया है, सिंपल। यहाँ से जब मार्केट नीचे आया तो ये बन गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी जाती है तो वो होता है बाइंग, ठीक है। आपने यहाँ बाई किया, ओके। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, फिर इस पॉइंट से नीचे आया, इट मीन्स ये एक अनदर रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से जब भी मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी हम फिर से बाइंग करेंगे। मैं इसको मार्क करते हुए चलता हूँ एग्जैक्टली में बाइंग कहाँ करनी है। तो ये एरिया एक बाइंग का हो गया, ठीक है। ये दूसरा एरिया बाइंग का हो गया, और एक और जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बाइंग करेंगे, एंड हमारा जो बाइंग का जोन है ये वाला एरिया है। जब ये ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो वही हो गया कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है तो ये हो गया रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम बाई करेंगे, राइट। अब सेलिंग का भी देख लेते हैं। जब भी मार्केट नीचे आती है एंड ऊपर जाती है तो ये बन गया हमारा सपोर्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जब भी ये सपोर्ट ब्रेक होता है आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। जब भी एक और यहाँ पे रिवर्स किया है तो यहाँ पे भी हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं। एक और है जो कि है ये एरिया जहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम सेल कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो कैसे ट्रेडिंग करनी है, नीचे आया तो कैसे ट्रेडिंग करनी है। अब देखो, इसको ही मैं सिर्फ इसको उठाकर यहाँ डाल देता हूँ। ये हो गया रिवर्सल पैटर्न को हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब एग्जैक्टली करना क्या है, देखो यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट में कंडीशंस क्या हो सकती है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया और जब भी ये रिवर्स, यानी कि अगर आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है, तो जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे होगा और वो हिट हो जाएगा, एंड जब यहाँ से जब वो ब्रेक करेगा तो आप उसमें एक और ट्रेड लोगे एंड ये इसमें आप
प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इसको एक डाउ थ्योरी कुछ लोग बोलते हैं कि ये हायर हाई, ये लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, बट मैं उस जार्गन्स में नहीं जाऊँगा स्टॉक मार्केट के। बहुत ही सिंपल वीडियो को रखते हैं ताकि आपको भी ईज़ी हो समझने के लिए, एंड जो बिगिनर्स है उनके लिए ये वीडियो देखने के बाद वो चार्ट देखकर ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है एंड आगे क्या होने वाला है। सो ये आप समझ गए। जैसे मैंने आपको बोला था कि आई विल रिवील माय टॉप 5 चैट पैटर्न्स। तो देखो, चैट पैटर्न जब ये चीज़ आप समझ जाओगे ना प्रॉपर्ली, तो आपको चैट पैटर्न की एक्चुअली में नीड ही नहीं है। बट सारे जो चैट पैटर्न है ना एक्चुअली इसी से बनते हैं, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, इस जगह पे मार्केट ऊपर की तरह जाती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ गई, फिर से नीचे की तरफ आया। इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि आपने कई सारे जगह पे वीडियो में या इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। तो इस जगह पे क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न जानना ज़रूरी था ट्रेड लेने के लिए? बिल्कुल नहीं। विदाउट नोइंग द चैट पैटर्न आप ईजिली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बट फिर भी देखते हैं, ये पैटर्न हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप 5 चार्ट पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, कई सारे वैसे तो चार्ट पैटर्न्स है इस मार्केट में, इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी इस एक्सप्लेनेशन के लिए। एक सेकंड, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। देखो, मार्केट एक्चुअली मूव करती कैसे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखोगे कि देखो, एक तो आप देखो ये एम पैटर्न है, ठीक है। एक होता है डब्ल्यू पैटर्न जो कि फ्रीक्वेंट है, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, डज नॉट मैटर। चाहे वो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करो या फिर डेली टाइम फ्रेम यूज़ करो, कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ करो, ये वर्क करती है। एक हो गया आपका ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसमें ये कंसोलिडेट करता है और ये ब्रेकआउट होता है। एक होता है हेड एंड शोल्डर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ये हो गया हेड एंड शोल्डर। एंड इसी का अपोजिट एक होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, दैट इज इट। ये 5 पैटर्न ही रिपीटेड आते रहता है मार्केट में। एंड जो अभी मैंने आपको पैटर्न बताया कि ऊपर मार्केट कैसे जाती है तो कैसे ट्रेड लेना है, नीचे अगर मार्केट आएगी तो कैसे ट्रेड लेना है, ये सब पैटर्न उसके अंदर ही एक्चुअली में आती है। बट स्टिल आई विल शो यू सम रियल एग्जाम्पल्स कि कैसे ये एक्चुअली में आप मार्केट में इसको लाइव मार्केट में इसको पकड़ सकते हो और ईजिली ट्रेड कर सकते हो। चलो मैं ना कुछ आपको रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट, अभी जो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, और ये कितना इजी है ट्रेड करने के लिए। हम ट्रेडिंग को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, 10 चीज़ें लगा देते हैं चार्ट पे, और हमें कुछ समझ नहीं आता एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बिकॉज इंडिकेटर कुछ अलग ही चीज़ें देती है सिग्नल, वॉल्यूम कुछ और देता है, और RSI कुछ और दे रहा है, तो आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली करना क्या है मार्केट में। सो यहाँ पे देखो कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से आपको ट्रेड्स करने हैं, तो आपको लग रहा होगा अरे यार एग्जांपल्स दे दिया है, बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया है, एंड एक्चुअली जो मार्केट होती है वो तो डिफरेंट होती है। आई अंडरस्टैंड मार्केट डिफरेंट होती है, बट कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ना एक्चुअली में यही वर्क करती है। ये जो सिंपल चीज़ें हैं यही वर्क करती है, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको एक PPT बना लिया हूँ और वहाँ से शेयर कर रहा हूँ। आई विल शेयर यू इन जो भी अभी चल रही है मार्केट में करंट सिनेरियो, निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे हम, इवन ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। सो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, कोई सा भी पीछे थोड़ा चलते हैं, और एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको एक पैटर्न बताया था कि मार्केट एग्जैक्टली मूव करती कैसे है। देखो, मैंने बोला ये जिगजैग पैटर्न डाउन ट्रेंड में इस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ है, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस पॉइंट से फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे फिर से ऊपर गया, एक बार और नीचे आ रहा है, एक बार और ऊपर जा रहा है, और यहाँ से फिर से फुल वी शेप रिकवर कर गया। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने क्या बोला था, जब भी डाउन ट्रेंड होगा यानी कि इस एरिया के नीचे जब जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा ट्रेड होगा डाउन ट्रेंड के लिए। एंड जितने भी हाईज होंगे ना, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस, ये हमारा सेकेंड स्टॉप लॉस, दोनों को ले लेते, एंड ये वाला थर्ड स्टॉप लॉस। यानी कि स्टॉप लॉस मीन्स क्या है कि जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। ये जस्ट ट्रेड में हम बने हुए हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ लेकर निकल जाएंगे,
एंड जैसे ही मार्केट रिवर्स करती है हम उसमें रिवर्सल ट्रेड ले लेंगे। तब देखोगे आप इस पर्टिकुलर जोन को इस जगह पे मार्केट ने ब्रेक किया है ऐसे, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया। अब आप एक तो डाउन ट्रेंड भी आप इजीली कैप्चर कर लिया और इस जगह पे आपको मालूम चला कि मार्केट अब होने वाली है बुलिश और आपने लिया बुलिश ट्रेड एज डिस्कस। जैसे मैंने अभी बात किया था आपसे, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है ये, कुछ भी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का आपको इंडिकेटर नहीं चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, जस्ट आपको स्विंग्स पे फोकस करनी है एंड ईजिली आप बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर लोगे। अब इस जगह पे आप देखोगे निफ्टी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक पूरा 2000 पॉइंट का मूव आया है इन जस्ट फ्यू मंथ्स। जस्ट 2 महीने में इतना बड़ा मूव निफ्टी के अंदर 12% बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो आपने देखा एक बेयरिश मूव है। एक बुलिश मूव का एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे एक्चुअली में निफ्टी वर्क करती है कि नहीं, कहीं भी आप देख सकते हो वैसे तो, बट जस्ट टू शो यू रियल एग्जांपल्स कि कैसे ये वर्क करता है। तो मैं थोड़ा सा इजी पैटर्न ले रहा हूँ, बट आप चाहो तो पूरे मार्केट पे ये चीज़ ना ट्राई कर सकते हो कि एग्जैक्टली मार्केट चल कैसे रहा है। एग्जाम्पल देख लो, अभी हमने उधर डिस्कस किया, ये मार्केट का है, अपसाइड का मूव है। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपसाइड है एंड सिमिलर गया है नीचे की तरफ। थोड़ा इजी लेता हूँ सो दैट कि आपके लिए भी ये हमें देखो, ये देखो अभी जो बेयरिश हमने डिस्कशन किया है कि एग्जैक्टली ये हाई है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, एंड इस जगह पे फर्स्ट टाइम इसने अपने लास्ट जो स्विंग्स है उसको ब्रेक किया। जब तक कि नीचे हम बेयरिश ट्रेड लेते रहेंगे एंड जब जैसे ही ऊपर ब्रेक करेगा हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। और निफ्टी में देखो मार्केट 2 महीने तक उस लेवल के ऊपर ही रहा है। ऑप्शन सेलर हो आप इसको यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडर फ्यूचर कर सकते हो, इवन ये चीज़ें स्टॉक्स में भी वर्क करती है। इट्स अप टू यू आप इसको किस तरह से यूज कर रहे हो। ये तो मैंने आपके बस ऐसे ही एग्जांपल्स दिखाया ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। आप चाहो तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज करना चाहते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कुछ पैटर्न्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैं स्विंग्स पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब कुछ है। चैट पैटर्न आपको इम्पॉर्टेंट है, बट आप अगर ये चीज़ समझ गए तो आपको चार्ट पैटर्न की नीड ही नहीं है मार्केट के अंदर कि स्विंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट स्विंग को समझना एंड उसके ऊपर ट्रेडिंग करना। और भी चीज़ें एग्जांपल के लिए अभी के लिए ले लो, अभी जो करंट मार्केट चल रहा है यहाँ पे मार्केट जो है कहाँ से स्टार्ट हुई है, हमारा लास्ट ट्रेंड उस पर फोकस करते हैं। इस जगह पे देखो, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया। इस जगह से देखोगे मार्केट नीचे आया, ऊपर जा नहीं पाया एंड फर्स्ट टाइम इस जगह पे ब्रेक किया है निफ्टी। इस पर्टिकुलर जोन में उसने फर्स्ट टाइम नीचे की तरफ ब्रेक किया। अब देखो आप बोलोगे कि नहीं, आपने जैसा एक्सप्लेन किया था ये चीज़ें वैसा तो है नहीं, लाइक इस तरह तो मूव नहीं कर रहा है। बट जो रियल मार्केट होती है ना, वो एक्चुअली में एग्जैक्टली जो हम चीज़ें देखते हैं वैसा वर्क नहीं करती है। हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, मसल मेमोरी को ट्रेन करना पड़ता है, चार्ट्स देख देख कर आपकी आइज़ ट्रेन होनी चाहिए। इतने चार्ट आप डेली, अगर आप बिगिनर हो तो डेली बेसिस पे यू शुड वॉच मिनिमम 50 चार्ट्स देखो, उसमें एक ही तरह के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो। इट्स नॉट लाइक कि आप एक चार्ट देख रहे हो डेली, बस थोड़ी देर बैठ के मार्केट के सामने आधे घंटे बस ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि आपको स्टिल आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या ट्रेड लेना है। सो आपको मिनिमम 50 चार्ट डेली बेसिस पे देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर, राइट। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारा, उसके बाद आप मूव देखोगे निफ्टी का डाउन ट्रेंड है अभी। तो अभी कोई आपसे पूछेगा इन शॉर्टर टाइम फ्रेम निफ्टी का मूव, निफ्टी क्या है, बुलिश है या बेयरिश है, आप सिंपली कह सकते हो कि निफ्टी बेयरिश है। बिकॉज ये जो लेवल ब्रेक किया है उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग है, ये दोनों स्विंग ले लेते हैं, उसके बाद स्विंग्स कहाँ है, ये यहाँ पे स्विंग है बस। तो जब तक इस स्विंग्स के ऊपर निफ्टी इसके ऊपर लाइक इस तरह का पैटर्न कुछ ऐसा बनाकर नहीं जाती है, हम इसको बेयरिश ही कंसीडर करेंगे इसके नीचे, सिंपल इसके में। अब बात करते हैं हम कुछ चार्ट पैटर्न्स जो हमने अभी डिस्कस किया, 5 चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। इन सबको रिमूव करते हैं।
देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिले कि एग्ज़ैक्टली चीज़ें चल कैसे रही है। मैं अभी सिर्फ़ निफ्टी का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, आप इस चीज़ों को बैंक निफ्टी स्टॉक्स, क्रिप्टो, इवन फॉरेक्स मार्केट में भी ये वर्क करती है। क्रिप्टो में तो बहुत ही अच्छी वर्क करती है एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो कि क्रिप्टो में आप कैसे इसके थोड़े से हम डीप चीज़ें डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा-सा बेसिक है, हम थोड़े से डीप जाएँगे, डिस्कशन करेंगे, एंट्री, एग्ज़िट, किस कंडीशन में हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पे हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया कि 5 पैटर्न है, अभी फोकस करते हैं एक पैटर्न है जो कि है हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे एंड या इसी को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बट ये पैटर्न जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको स्विंग, जैसे हमने इस पे डिस्कशन किया था कि इस जगह पे हम एंट्री लेंगे, अभी डिस्कशन की, बट हमें पता नहीं था कि ये हेड एंड शोल्डर बनना है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है जो कि एक बुलिश पैटर्न है, बट इसकी कोई नीड ही नहीं है एक्चुअली में। जब आप लाइव मार्केट ट्रेड करोगे तो आपको स्विंग्स पे अगर फोकस कर रहे हो तो आपको इसकी कोई नीड नहीं है। एग्जाम्पल मैंने बोला था डब्लू पैटर्न, इस जगह पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया और ये देखो डब्लू पैटर्न कितना बड़ा बन गया। ईजिली आप इसको पकड़ सकते हो विदाउट नोइंग कि चैट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन स्विंग्स। यहाँ से मार्केट नीचे आया, देखो मैं स्विंग्स बता रहा हूँ कैसे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है स्विंग्स। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, मतलब ये हो गया सपोर्ट। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये हो गया रेजिस्टेंस। इस रेंज के जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करेगी उधर ट्रेडिंग करेंगे, सिंपल। इसके ऊपर भी ब्रेक किया है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। इसके नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ ऊपर जहाँ तक जाती है, आप ट्रेल करते करते आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अभी हो गया, हमने डिस्कस कर लिए 2 पैटर्न। एक तो हो गया डब्लू पैटर्न, जो कि सारे हमारे जो स्विंग्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, उसके बेसिस पे ही सारे चैट पैटर्न डिस्कशन में कर रहा हूँ। अभी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर एंड डब्लू पैटर्न कर लिए। अब देखते हैं कोई और पैटर्न मार्केट में दिखता है। देखो, एक और पैटर्न मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। यहाँ से मार्केट बुलिश था, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, जिसको हम बोलते हैं फ्लैग, एंड देन ये ब्रेकआउट दिया। ये हो गया फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इसके बाद आप देख सकते हो कितनी बड़ी मूव आई है निफ्टी के अंदर। हालांकि यहाँ पे डिप मारा था, बट एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे आया है। ये हो गया हमारा थर्ड पैटर्न। फोर्थ है डब्लू पैटर्न, डिस्कशन हो गई थी एम पैटर्न, जिसको देखते हैं कि अगर मार्केट में कोई मूव एम पैटर्न के बेसिस पे आया है कि नहीं। यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, हेड एंड शोल्डर अगेन। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर कंप्लीट। मतलब जो फर्स्ट लेग है शोल्डर का, फर्स्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, उसके बॉटम पे आकर टच कर दी यूजुअली मार्केट, एंड एग्जैक्टली वही हुआ है। तो जो पैटर्न हम डिस्कशन किए, बट क्या ये जानना एग्जैक्टली ज़रूरी है क्या? बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको स्विंग्स का कॉन्सेप्ट पता है तो इसको कोई नीड ही नहीं है चार्ट पैटर्न को जानने के लिए। सिमिलरली हम डब्लू पैटर्न डिस्कशन किए हैं, देखते कोई एम पैटर्न है कि नहीं। देखो यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखेगा, ये है एम पैटर्न, ये है एम पैटर्न। इस कैंडल पे आपको समझ में आ गया कि अच्छा एम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से हमें बस बेरिश ट्रेड ही प्लान करना है, नॉट बुलिश, बट एटलीस्ट बेरिश तो बेरिश भी नहीं प्लान कर सकते, तो एटलीस्ट बुलिश तो इस कंडीशन में प्लान मत ही करो, बिकॉज आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली चल गया है। सो वही है कि आप इधर फोकस करो ऑन चार्ट पैटर्न्स, या मैं बोलूँगा कि आप कंप्लीटली अपनी फोकस शिफ्ट कर दो इन सब चीज़ों से। चार्ट पैटर्न भी नहीं देखना है, यू जस्ट फॉलो द स्विंग्स लो, और उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। बिटकॉइन का चार्ट मैं क्यों रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो एक्चुअली में बहुत अच्छा वर्क करता है। इंडियन मार्केट में होता क्या है कि वहाँ पे गैप अप एंड गैप डाउन्स बहुत हो रहे हैं आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पहले तो ठीक था, बट आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसलिए क्रिप्टो मार्केट में ये मार्केट बंद नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो बहुत अच्छा काम करता है। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं, बिकॉज इट्स 24 आवर्स का ये है मार्केट।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना चार्ट पैटर्न ज़्यादा बेटर काम करता है। लेट्स टेक अ डेली टाइम फ्रेम, थोड़ा-सा और अच्छा समझा सकता हूँ मैं इसमें। देखो, एक ही चीज़ आप नोटिस करो, स्विंग्स, और कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मार्केट का टॉप है, ठीक है, मार्केट का बॉटम है। एग्जाम्पल, आपको एक बुलिश ट्रेड लेना है एंड यू आर वेटिंग फॉर, यहाँ से डाउन आ गया ना, आप वेट कर रहे हो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यानी कि ये है आपका रेजिस्टेंस, नीचे गया, मार्केट ऊपर आया, फिर से नीचे आया, यानी कि यह है हमारा रेजिस्टेंस, फिर मार्केट नीचे गया, ऊपर, यानी कि जो लास्ट रेजिस्टेंस है तीनों, ये देखो ब्रेक नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी रेजिस्टेंस, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यानी कि ये हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस है। जब भी ये ब्रेक होगा हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे ये ब्रेक किया है। और आप यहाँ पे बाई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्विंग के नीचे। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा आप थोड़ी से ना पैनिक हो जाओगे। वाई? क्योंकि आपको लगेगा अरे ट्रेड यहाँ पे लिया और मार्केट इमीडिएटली नीचे आ गया, बट पैनिक नहीं होना, आपको अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना है। और इस कंडीशन में इसके जब ऊपर निकलता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हो, बिकॉज जो आपने व्यू लिया था वो करेक्ट हो गया है। और उसके बाद आप मूव देख सकते हो कि कितना अच्छा मूव आया है। इस जगह पे हमने बाइंग किया था एंड उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव है। उसके बाद देखो ये डब्ल्यू पैटर्न जो भी हमने डिस्कशन किया है, ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न, एंड उसके बेसिस पे मूव देखो कितना अच्छा मूव आया है। यहीं पे अगर आइडेंटिफाई हम कर लेते ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे हमारा टारगेट होता और हम उसको ईजिली अचीव कर लेते। सो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि आप चार्ट पैटर्न पे फोकस करने की जगह जो स्विंग्स है, स्विंग्स हाई, स्विंग्स लो, उस पे फोकस करो। ये वर्क करती है 90% ऑफ टाइम, आपको सही डायरेक्शन में रखेगा। अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया तो बड़ा लॉस कभी होने नहीं देगा। एग्जाम्पल और अगर आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ कि आप स्विंग्स का कितना बड़ा रोल है इस मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट में इट वर्क्स रियली वेल, इंडियन मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट वर्क वहाँ पे भी करता है। ये देख लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है, यानी कि अगर आपको बाइंग करनी है तो जब तक यहाँ से फिर से गिरा, एक और लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ से मार्केट नीचे गया एंड फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी कि जब भी ये लाइन क्रॉस करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे टाइम पास कर रहा है और ये यहाँ ब्रेकआउट, यानी कि देखो यहाँ से मार्केट चला है। जस्ट इमेजिन अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हमें यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इतना बड़ा फॉल किया है और हम क्रिप्टो को बाइंग करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। अब देखो यहाँ पे बाइंग करते तो होता क्या, इसके नीचे स्टॉप लॉस होता, ठीक है। सी कितना बड़ा मूव है। उस समय बिटकॉइन था 25,000 पे एंड उसके बाद ये लो को ब्रेक समवेयर अराउंड यहाँ किया है, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है बिटकॉइन 75,000 के आसपास। अगर इसे कोई होल्ड कर लेता तो छोड़ो, बट मिनिमम यहाँ पे हमें बिटकॉइन के अंदर ट्रिपल $25,000 से वो 200, 250, 300% ऊपर चला गया, जस्ट विद अ सिंपल प्राइस एक्शन। सो इसी को हम फॉलो नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि ये जो चार्ट रीड करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। आप स्विंग्स पे फॉलो करोगे, स्विंग्स को देखोगे, कब कहाँ से वो मूव कर रहा है, कहाँ से घूम रहा है, वैसे उसको मार्क करना है एंड उसके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग इज़ एक्चुअली ईजी, बट हम उसको बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सा इसको और डीपली एनालाइज करेंगे कि कैसे हम कहाँ पे प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ मैं आऊँगा, कैसे हम वॉल्यूम के साथ इसको कंबाइन करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है एंड कैसे हम टारगेट डिसाइड करेंगे, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया एंड आपको कुछ लगा कि कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।